एपिसोड की शुरुआत में यामी एक छोटा सा सपना देख रही है जहाँ पे वो 7 बनने वाली राजकुमारी है जो कि वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई है और उसे होश में लाने के लिए तकाशी राजकुमार बनकर आता है और आकर यामी को जगाने के लिए उसे किस कर देता है। बट ये सिर्फ और सिर्फ सपना था जहाँ पे यामी तकाशी को इसके बारे में बताती है और वो कहती है कि शायद ये सपना सच होगा, तुम मुझे किस करो तो मैं फिर से ठीक हो सकती हूँ। लेकिन इस पर तकाशी मना कर देता है और कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। यामी के पास कपड़े नहीं थे इसलिए तकाशी खुद से डॉल वाले कपड़े सजेस्ट करता है। लेकिन तभी कमरे में आमी चली आती है जिसे देखने के बाद तो तकाशी उन सभी डॉल को अपने पलंग के नीचे छुपा लेता है। आमी जब अंदर आके बैठ जाती है तो तकाशी थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि यहीं पे बिस्तर के पीछे यामी छुपी हुई है और कहीं आमी यामी को ना देख ले। नेक्स्ट डे जब तकाशी स्कूल जाने लगता है तो वो यामी को अपनी जेब में रख लेता है ताकि कल वाली घटना फिर से ना हो सके। क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे थे तो सभी स्टूडेंट की नजर सिर्फ और सिर्फ कॉपी पर था। बट यहाँ पे तो यामी काफी उदास होकर अपने फ्रेंड रिकू और होरिकी की तरफ देख रही थी क्योंकि वे दोनों यामी के चले जाने के कारण बहुत ज्यादा ही उदास थे और उन्हें देखकर यामी बहुत उदास हो जाती है। तकाशी क्लास खत्म हो जाने के बाद यामी के लिए न्यू ड्रेस खरीदने को एक शॉपिंग मॉल में जाता है जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ डॉल्स के कपड़े उसे सजेस्ट करता है। बट यहाँ पर यामी को बहुत सारे कपड़े दिखाने के बाद भी कोई भी कपड़े पसंद नहीं आते। बट यहाँ पे शॉपकीपर्स तो तकाशी को देख के हैरान थे कि आखिर वो लड़का होकर डॉल्स के कपड़े क्यों खरीद रहा है। लेकिन यहाँ पर तकाशी का एक फ्रेंड उसका पीछा कर रहा था। बाद में जब तकाशी यामी के लिए आइसक्रीम खरीदता है तो यामी छोटे से चम्मच उसे खाने लगती है जिसके कारण तकाशी को काफी समय तक आइसक्रीम को अपने जेब के सामने रखनी पड़ती है। थोड़ी देर के बाद जब वहाँ से आमी गुजर रही थी तो वो तकाशी के पास आके उसे बातें करने की कोशिश करती है। बट यहाँ पे एक गलती के कारण वह आइसक्रीम अचानक से आमी के मुंह पर लग जाता है जिसके कारण तकाशी उसे माफी मांगता है और उसे वह आइसक्रीम दे के चला जाता है। लेकिन यहाँ पर भी तकाशी का फ्रेंड उसका पीछा कर रहा था। तकाशी यामी को लेकर पहाड़ों वाली मंदिर में पहुँचता है क्योंकि पुरानी कहावतों में लिखा हुआ था कि जब इंसान छोटे हो जाते हैं तो वो मंदिर के हथौड़े से पीटे जाने के बाद वापस ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पे तकाशी और यामी इसी सोच के साथ मंदिर के अंदर चले जाते हैं। बट अंदर जाने के बाद बहुत कोशिश करने के बाद भी यामी ठीक नहीं होती है जिसके बाद तकाशी समझ जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक आस्था थी। अब घर पे जाने के बाद तकाशी और यामी दोनों बहुत परेशान होने लगते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे तकाशी भी बहुत परेशान था क्योंकि वो चाहता है कि जल्द से जल्द यामी ठीक हो जाए। लेकिन बाहर बहुत तेजी से बारिश चल रही थी और बिजली भी कड़क रहे थे और इसी कारण से यामी बहुत डर रही थी। और तभी तकाशी को यामी की बात याद आती है कि क्यों न वे लोग वापस उसी बीच किनारे पे जाए जहाँ पे यामी बहुत छोटी हो गई थी। जिसके बाद तकाशी यामी को लेकर बीच के किनारे पहुंचता है। बहुत तेज बारिश होने के बावजूद भी तकाशी यामी को बाहर निकाल कर पत्थरों के नीचे रख देता है जिसके बाद वे दोनों वहीं पे बैठ कर इंतजार करते हैं ताकि फिर से बिजली करके। अब इंतजार करते करते तकाशी वहीं पे सो जाता है। बट यामी बिजली के चमकने से बहुत ज्यादा डर रही थी और आखिरकार वो भी वहीं पे सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब यामी को होश आता है तो वो देखती है कि फिर से वो पहले जैसे ठीक हो चुकी है, यानी कि वो फिर से बड़ी हो चुकी है। और यह देखने के बाद तकाशी बहुत खुश होने लगती है क्योंकि अब वो सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। और तभी उधर से तकाशी चला आता है जिसके बाद तो तकाशी उसे अचानक से गले लगा लेता है। बट यहाँ पे जैसे ही तकाशी यामी को किस करने ही वाला था तभी अचानक से उससे छींक आना शुरू हो जाता है और उसके कारण वो बहुत जोरों से छींकने लगता है। बट गाइस ये सिर्फ और सिर्फ हमारी यामी का एक सपना था और वो अभी भी ठीक नहीं हुई थी, वो तो अभी भी छोटी है। बट यहाँ पे अब तकाशी को ठंड लग चुका था और इसलिए वो सही से चल भी नहीं पा रहा था जिसके कारण वे दोनों वापस घर पे चले आते हैं और तकाशी का तबीयत खराब होने के कारण वो सो जाता है। लेकिन यहाँ पे यामी तकाशी की बहुत फिक्र कर रही थी और वो उसकी मदद करने की बहुत कोशिश करती है बट वो नहीं कर पाती है। अब तकाशी को फ्रेंड को जैसे ही पता चलता है कि तकाशी का तबीयत खराब है वे दोनों तकाशी से मिलने चले आते हैं। बट यहाँ पे तकाशी ने यहाँ पे आने के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि शायद उन दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वो आज घर पे अकेले है। और इस प्रकार से तकाशी अपने फ्रेंड को वहाँ से भेज देता है। लेकिन तकाशी के फ्रेंड्स के जाने के बाद तुरंत वहाँ पे आमी
आमी चली आती है और आमी यहाँ पे तकाशी से बातें करके उसे केयर करने की कोशिश करती है। यहाँ पे तो तकाशी का तबीयत खराब था, इसलिए वो यहाँ पे रिलैक्स करता है और आमी उसकी अब मदद करती है। अब ऐसे करते करते शाम हो जाती है और तकाशी को फीवर हो जाता है और इसलिए आमी उसकी मदद करती है। बट यहाँ पर छुपकर यामी उन दोनों को देख रही थी, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। बाद में जब तकाशी सो जाता है तो आमी उसके फेस को देखने लगती है और इसके कारण से यामी यहाँ पे बहुत गुस्सा हो रही थी। बट अचानक से आमी तकाशी के करीब चली जाती है और वो अचानक से तकाशी को किस करने लगती है और यह देख के यामी बहुत गुस्सा होने लगती है और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मेरी आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।